This is All India Radio. थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में, तो बहुत धन्यवाद सर। आपकी मैं कहता हूँ सर, जो आवाज है वो अपने आप में आवाज, सर वो बुलंद आवाज है। और जब सर सैनिक अगर हमारे पास है तो सर इससे बड़ी कोई खास बात नहीं है सर। अपने आप में कहते ना, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर आपसे बात कर कर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के दिन आपने मुझे इनवाइट किया है और आज वेटरन्स डे है जी। और हम अपने पूरे वेटरन कम्युनिटी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके चैनल के थ्रू और आपके प्रोग्राम के थ्रू देना चाहते हैं कि देश हमारे वेटरन्स के साथ है और जो भी कुर्बानी और सैक्रिफाइस और देश की सेवा वेटरन्स ने की है, हम उसको आज के दिन याद करते हैं। याद करना ही चाहिए सर, क्योंकि उनकी बदौलत बहुत कुछ पाया है इस देश ने सर। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एक वेटरन को पूरी जो उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो एक 16 साल की उम्र से फौज में भर्ती हो जाता है और 60 साल तक 58 तक और पूरी अपनी सर्विस करता है। 3 से 4 डिकेड्स अपनी लाइफ वो देश के लिए सेवा में निकालता है। उसके बाद उसके पास इतना हुनर होता है, इतना उसके पास एक्सपर्टीज आ जाता है और उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो रिटायर होने के बाद भी देश की एकता के लिए और देश की मजबूती के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए हमने इसको देखा है कि काफी हमारे जो वेटरन्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, एजुकेशनल सेक्टर में जाते हैं और जो एक्सपीरियंस गेन किया है इतने सालों में वो हमारे यूथ को देते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपने देश को, अपने नेशन बिल्डिंग के लिए एक और हमारा इसको लाइफ शुरू हो जाती है रिटायर होने के बाद। बिल्कुल सही बात सर। जिस तरह से पिछली साल को जब तो याद आ रहा सर, एडमिरल करमबीर सर ने मतलब जो हमारे पुराने जो बहादुर और साहसिब हैं जो सैनिक थे सर, उनके लिए स्वर्णिम विजय वर्ष जो था वो गीत उनको समर्पित किया था। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही यादगार दिन था जब ये गीत इसको समर्पित किया गया था। और एक खास बात ये है कि हम सोचते हैं कि ये 14 जनवरी का दिन है, इसको वेटरन्स डे क्यों मनाया जाता है, और इसकी एक वजह है, हमारे जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे जनरल KM करियप्पा सर जी, वो 14 जनवरी 1954 में रिटायर हुए थे। और पहले वो हमारे कमांडर इन चीफ 15 जनवरी 1949 में बने। 15 जनवरी को आर्मी डे जो मनाया जाता है वो हम उस खुशी में एक्चुअली मनाते हैं कि हमारा फर्स्ट कमांडर इन चीफ हमारे जो इंडियन ओरिजिन का, हिंदुस्तान का अपना बेटा बना था। और जब वो रिटायर हुए हैं तो हम उस दिन को वेटरन्स डे में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड सर मुझे तो मतलब बात करके समय बड़ा अच्छा लग रहा है सर। आज के लिए कुछ खास कार्यक्रम आज हम कुछ करने वाले हैं, जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, स्टॉल्स लगाए जा रहे हो कुछ, और फैमिलीज के लिए कुछ। हाँ बिल्कुल। ये जितने भी कमांड हेडक्वार्टर्स हैं, हमारे 7 कमांड्स हैं अपने अपने क्षेत्र के हैं, जैसे कि सदर्न कमांड हो गया, वेस्टर्न कमांड हो गया, ईस्टर्न कमांड हो गया, साउथ वेस्टर्न कमांड हो गया, सेंट्रल कमांड हो गया और आर्मी ट्रेनिंग कमांड हो गया। ये और इसको दिल्ली में जहां पे आर्मी हेडक्वार्टर है, आज के दिन एक स्पेशल प्रोग्राम का आयोजन होता है जिसमें उस स्टेशन के सारे वेटरन्स को इनवाइट किया जाता है। वेरी गुड। और चीफ उनको होस्ट करते हैं और वहां पे एक प्रोग्राम होता है इसमें बातचीत होती है और इसको बताया जाता है वेटरन्स को कि फौज क्या क्या अपना कर रही है और क्या क्या अपनी क्षमता को बढ़ा रही है। तो इससे एक वेटरन्स कम्युनिटी को एक इनकी बॉन्डिंग भी होती है और उनको पता भी चलता है कि फौज और आगे कितना अच्छा काम कर रही है। वेरी गुड सर, ये तो बहुत अच्छा। और सर एक मुझे ऐसा लगता है कि सभी हमारे जितने भी सैनिक हैं उनके लिए एक संदेश भी है, एक मैसेज भी है उनके लिए कि भाई आने वाले समय के अंदर और किस किस तरह से काम होता है। हाँ बिल्कुल। और जो जैसी चुनौतियां हैं हमारे देश के सामने,
चाइना LAC के ऊपर है, पाकिस्तान हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, और जो हमारी जो इसको नॉर्थ ईस्ट की भी सिचुएशन है जहाँ पे स्मगलिंग, इन्फिल्ट्रेशन, इस टाइप की चीजें होती है, तो उसमें हम अपनी क्षमता को कैसे अपना बढ़ा रहे हैं, हम अपनी सर्वेलेंस को कैसे बढ़ा रहे हैं, हम अपनी फायर पावर को कैसे बढ़ा रहे हैं। आपने इसको सुना होगा कि ब्रह्मोस रेजिमेंट्स अब आ चुकी हैं फौज में, बिल्कुल सर, शामिल हो गई सर वो। हाँ, अग्नि रेजिमेंट्स भी आ चुकी हैं। तो ये एक मैसेज है हमारे दुश्मन के लिए, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, कि हमारी ये फौज सक्षम है। अगर कोई भी चुनौती आती है देश के सामने तो हम उसके लिए तैयार खड़े हैं। और सर सबसे अच्छी बात है सर, अभी सर देश की प्रतिष्ठित जो परेड है सर 26 जनवरी की, सर अभी वो निकलने वाली है, और सर देश की ताकत उस जो कर्तव्य पथ पर से इस बार नजर आएगी। सर इससे बड़ी बात और क्या होगी? बिल्कुल, और मौका होता है हर एक साल हम अपनी ताकत को पूरे विश्व में दिखाते हैं, और जो भी आधुनिक हमारे पास वेपनरी आती है उसको, जैसे कि K9 वज्रा टैंक, हमारी जो अग्नि मिसाइल का जो लेटेस्ट वर्जन है, मार्क 5 जो आया हुआ है, और हमारी जो ब्रह्मोस मार्क 3 का लेटेस्ट हमारा वर्जन है। ड्रोन्स का जो इंडक्शन हो रहा है इंडियन आर्मी में, बिकॉज आने वाले वॉरफेयर में आप देखेंगे कि ड्रोन्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी इसको चीजों का डिस्प्ले होता है 26 जनवरी। सर आज आपसे बात करके सर आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, और सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और सर मतलब आपका मैं किस तरह से धन्यवाद करूं सर, मेरे पास शब्द कम है आज। नहीं, ये एक्चुअली मुझे आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपने अपने चैनल में हमको टाइम दिया बात करने का, और उसको देश के आपके जो सारे आपके जो लिसनर्स हैं, और उनको उसको बताने का कि वेटरन्स को कितना ऑनर और सम्मान हमारे देश में मिलता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल सर, एक हाँ जी सर, घर में कभी जब भी अगर कभी बाई चांस की बात बच्चे अगर कुछ गड़बड़ करते हैं सर, उनका कोर्ट मार्शल होता है उनका? नहीं जी, आई मीन आप फौजी को देखेंगे वो आगे से बाहर से सख्त होते हैं, अंदर से बहुत नरम होते हैं। वेरी राइट सर, वेरी राइट। और बच्चे बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। बहुत बढ़िया सर, इस तरह से डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं सर एक बात छोटी सी जाते जाते आपको सर एक बात सर, मतलब मेरे एक कोई जानने वाले हैं सर, उन्होंने कहा कि भाई बच्चा ये बहुत शरारत करता है, उन्होंने कहा भाई आप किसी फौज के आदमी के अंडर में इसको दे दीजिए, सब सुधर जाएगा। वो एक्चुअली डिसिप्लिन हमारी लाइफ होती है, इसको शुरू से लेके बचपन से लेके अब तक। मैंने 16 साल की उम्र में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया था जी, और मैं 58 इयर्स की उम्र में मैंने अपना यूनिफॉर्म को छोड़ा है। तो आप जान सकते हैं कि इतनी 42 इयर्स की जो जर्नी है, वो जो जिस डिसिप्लिन लाइफ से हम जिए हैं, तो वो लाइफ हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। सर मेरी तरफ से आपके लिए सर तालियां हैं, और सर बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद।